बिहार में चल रहे स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि सर और फिर राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बाद पूरा विपक्ष लामबंद है और एक सुर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के तमाम आरोपों का अपने तई जवाब दे चुके हैं और राहुल गांधी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं। न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। लेकिन अब ये लड़ाई राजनीति से आगे बढ़कर संविधान के दांव पेच तक पहुंच चुकी है और विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग लाने पर विचार कर रहा है। देखो, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है कि जो भी वोट चोरी हो रहे हैं, वोट में बदलाव कर रहे हैं और वोटों की हेराफेरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, इसके खिलाफ हम पूरे देश में ये माहौल बनाना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, देख लो और आपके वोट की छानबीन कर लो, ताकि ऐसा चोरी करके अगर गद्दी पे बैठेंगे तो वो कोई डेमोक्रेसी के लिए हितकारी नहीं है और डेमोक्रेसी के लिए वो अच्छा भी नहीं है। संविधान की हत्या है ये। और आज जो इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमको कि अगर आप एफिडेविट नहीं दिए 7 दिन में हम वो करेंगे, ये करेंगे। उनके पास एक हथियार है तो हमारे पास भी हथियार हैं, हम भी वो सुरक्षित रखे वक्त पे खर्च करेंगे। लेकिन क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना इतना आसान है जितना विपक्ष सोच रहा है? क्या महाभियोग का प्रस्ताव लाने भर से ही ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाया जा सकता है, या फिर संविधान में है कुछ ऐसा पेच जिसकी वजह से विपक्ष चाहकर भी ज्ञानेश कुमार को उनके पद से नहीं हटा सकता है? आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है और क्यों यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि राहुल गांधी महाभियोग लाने की बजाय बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चलाने में ज्यादा व्यस्त हैं? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अगर आपको एक लाइन में बताने की कोशिश की जाए तो बात सिर्फ इतनी सी है कि विपक्ष चाहे तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग तो बड़ी आसानी से ला सकता है, लेकिन इस महाभियोग को पास करवाना विपक्ष के लिए सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और वो कैसे है, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्तियों का निर्धारण होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में। इस अनुच्छेद के पैरा 5 में साफ तौर पर लिखा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का इकलौता तरीका वही है जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को हटाने का है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के भाग 4 में, यानी कि एक बेहद लंबी और जटिल प्रक्रिया। लेकिन उससे पहले एक बात और समझ लीजिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने की सिर्फ और सिर्फ 2 ही सूरत है। पहली,
अगर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार या किसी राजनीतिक दल के लिए पक्षपात करने का आरोप लगा हो, और दूसरा, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त काम करने में अक्षम हो जाए, चाहे उसकी वजह कोई बीमारी या शारीरिक अक्षमता ही क्यों न हो। अगर ये दो बातें मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जाती हैं तो फिर एक लंबी और जटिल प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव ला सकता है। लोकसभा में प्रस्ताव आता है तो लोकसभा के 100 सदस्यों की सहमति जरूरी है। राज्यसभा में अगर प्रस्ताव आता है तो राज्यसभा के कम से कम 50 सांसदों की सहमति जरूरी है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति तय करेंगे कि जो आरोप मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लगाए गए हैं वो प्रथम दृष्टया सही हैं या नहीं। अगर लगता है कि प्रथम दृष्टया मामला सही है तो फिर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति 3 सदस्यीय जांच समिति बना सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और कानून का कोई जानकार शामिल हो सकता है। अगर जांच समिति को भी लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं, तो फिर जांच समिति मामले को संसद में भेजने का अनुरोध कर सकती है। संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए दोनों सदनों में वोटिंग होगी। वोटिंग में भी साधारण बहुमत नहीं बल्कि विशेष बहुमत चाहिए होगा। विशेष बहुमत का मतलब है कि जितने लोग सदन के सदस्य हैं उनका साधारण बहुमत और साथ ही साथ जितने लोग वोट कर रहे हैं उनका 2/3 वोट। अगर इतना हो जाता है तो फिर प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकेगा और ये पूरी प्रक्रिया संसद के एक ही सत्र में होनी जरूरी है। अगर सत्र बाधित होता है तो फिर यह प्रक्रिया नए सिरे से शुरू हो जाएगी। अब यही लंबी और जटिल प्रक्रिया विपक्ष के हर वार को कुंद करने और मुख्य चुनाव आयुक्त को बचाने और उनके पद पर बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। सबसे पहले तो विपक्ष को लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला के सामने साबित करना होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त पक्षपात कर रहे हैं। हालांकि यही सबसे मुश्किल काम है, लेकिन मान लीजिए कि यह भी हो गया तो फिर लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सांसद तो विपक्ष के पास हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के पक्ष में आ जाएंगे। लेकिन जब वोटिंग होगी और 2/3 वोट की जरूरत होगी तो न तो लोकसभा में और न ही राज्यसभा में विपक्ष के पास वो नंबर है कि अपना लाया प्रस्ताव पास करवा सके। हाँ, इतना हो सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की बात करके, महाभियोग लगाने की बात करके विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ माहौल बना सकता है। इसके आगे विपक्ष के लिए अभी तो कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है और शायद यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस मसले को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शुरू किया था उसे और धार देने के लिए वो बिहार के सड़क पर उतर गए हैं और वोट अधिकार यात्रा के जरिए लोगों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश भर कर रहे हैं। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे एबीपी लाइव।